मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। कि कलम से और न सियाही से बात करना है, कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ये जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो। फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मीनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुजदिली एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। यह ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ अहद करो कि यह मुल्क हमारा है। आओ अहद करो कि यह मुल्क हमारा है। हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद में एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के डर से पायजामे ऊपर चढ़ा लिए? वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था।
इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपके कलेजे की ठंडक के लिए आपको कुर्बानियों की दरकार है, तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे ये इमरान खड़ा मिलेगा। अगर आपको कुर्बानियों की दरकार है तो आप लीजिए। और हमने अभी दिखाया, समाज ने दिखाया कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजुटता को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जब पड़ोसी ये सोच रहा था कि हम भारत को कमजोर करने के लिए कौमों में नफरतें फैला देंगे, तो बिहार के छपरा के बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं, और उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जवाब दे दिया उनको जिन्होंने कहा था कि पंचर बनाते हैं लोग। याद है वो जुमला? कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग। लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हम 2 कदम आगे खड़े मिले, तो हम यहां से खड़े होकर इस सरकार से यह कहना भी चाहते हैं कि इतना जुल्म मत करिए। ये बड़े भोले भाले लोग हैं, खुदा ने इनके हाथों में हुनर दिया है, अपने हाथों के हुनर की बुनियाद पर अपने लिए 2 रोजी और रोटी का जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। इनको कम से कम सुकून से मस्जिदों में इबादत करने दीजिए, खानकाहों में बैठने दीजिए, दरसगाहों में पढ़ने दीजिए और सुकून से कब्रों में सोने दीजिए। हमारी कब्रों पे बुलडोजर मत चलाइए। हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं और हमें डराइए मत। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ये जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। इसलिए जब हुकूमत यह दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं। नाम नहीं लूंगा कि कहीं दरिया, कहीं कौसार, कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं दरिया, कहीं कौसार, कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया, कहीं कौसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया, कहीं कौसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। शुक्रिया।